हरे कृष्ण भक्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरु दीक्षा के नियम पर कुछ बातें। आसपास के सभी लोग बोल रहे हैं कि जीवन में अवश्य ही एक गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है। बात सही है और ये सुनकर हम भी निकल पड़े। सामने नजर में जो भी गुरु मिले बस दीक्षा लेना था, दीक्षा ले लिए। ना ही गुरु पहचानने की सामर्थ और ना ही कोई ज्ञान के बगैर। पर आप जरा सोचो, आप किसी उद्देश्य से गए हो। आप जिस उद्देश्य को सफल बनाने हेतु गुरु के पास गए हो, क्या आप नहीं पढ़ोगे? क्या इस गुरु में उस उद्देश्य को सफल बनाने की सामर्थ्य है भी या नहीं? गुरु कोई अपने मन मुताबिक नहीं बन सकते। वाकायदा उन्हें अपने गुरु से आदेश प्राप्त होनी जरूरी होती है कि तुम दीक्षा प्रदान कर सकते हो। पर अगर कोई कुछ शास्त्र अध्ययन कर लेने पर अपने मन मर्जी से गुरु बनकर नाम प्रदान कर रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए, ऐसे गुरु और शिष्य दोनों की ही कभी आत्मिक कल्याण नहीं हो सकती। और ऐसे गुरु भगवान के संविधान अनुसार भगवान द्रोही होते हैं। इसीलिए गुरु निर्वाचन से पहले गुरु की परंपरा को देखिए, अर्थात उनकी आगे की गुरु की सीरियल को देखिए, सोर्स को देखिए, फिर दीक्षा लीजिए। फिर आपको जो बीज मंत्र मिलेंगे वो सॉलिड होंगे, क्योंकि वही मंत्र आपके गुरु जी भी जपते हैं और उनके आगे के गुरुओं भी वही मंत्र जपे हैं। ऐसे ही गुरु बन जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक गुरु को अपने शिष्य के बोझ अपने सर पे लेना होता है। परमेश्वर की विधान के अनुसार जब तक एक शिष्य पार नहीं हो जाते, गुरु को भी बार बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर क्या फायदा ऐसे गुरु से दीक्षा लेने की, जब मेरा उद्देश्य ही सफल नहीं हो रहा है, बार बार ये जन्म और मृत्यु की चक्कर से बाहर निकलने की। अब आते हैं मंत्र जप पर। अनेक जनों के मन में ये प्रश्न अवश्य ही आते हैं, दीक्षा लेना इतनी जरूरी क्या है? देखो, आप दीक्षा ना लेकर भी भक्ति संबंधित किसी भी मंत्र की जप अवश्य ही कर सकते हो, पर बीज मंत्र लेना अति आवश्यक है। इसके बगैर आत्मा की उन्नति कभी नहीं होगी। क्योंकि आप भौतिक सिस्टम से एक लॉजिक देखो, आप इस आत्मा रूपी जमीन पर खूब हाल जोते जा रहे हो, उसे उपजाऊ बनाने के लिए। कैसे? अपने मन मुताबिक भक्ति संबंधित किसी भी मंत्र की दिन भर जप करते हुए उसमें उर्वरक भी डाले जा रहे हो। कैसे? पूजा पाठ, शास्त्र अध्ययन आदि करके। पर कभी आपने सोचा कि इस जमीन में कभी फसल भी होंगे? क्योंकि आपने बीज ही नहीं डाला। इसीलिए पहले खूब सत्संग करिए और सत्संग सुनिए। इससे जमीन उपजाऊ होंगे, आत्मा पवित्र होंगे। फिर भक्त और भगवान की खूब सेवा करिए, ये जमीन में उर्वरक प्रदान करेंगे। फिर उस जमीन में बीज बोइए। गुरु संबंधित एक गलत धारणा भी समाज में बहुत प्रचलित है। आइए आज इसे भी क्लियर कर लेते हैं। सब कहते हैं कि एक बार गुरु ग्रहण के बाद गुरु बदलना नहीं चाहिए। सही है, पर अगर गुरु सही हो, पर आप जरा सोचो, गुरु है हमारे ये बार बार जन्म और बार बार मृत्यु ऐसे बीमारी को नाश करने की एक डॉक्टर। अगर किसी डॉक्टर के पास जाकर हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्या हमें अन्य डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? अवश्य ही जाना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के आधार पर अगर आपको कभी लगे कि इस गुरु से मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, शीघ्र ही उस गुरु को त्याग सकते हैं। इसमें कोई अपराध नहीं है। हरे कृष्णा।